द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा शिव पुराण के आधार पर। ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला नाम सोमनाथ का आता है, अतः सबसे पहले उसके महत्व को सुनते हैं। महामना प्रजापति दक्ष ने अश्विन सहित अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर दक्ष की कन्याएं विशेष शोभा पा रही थीं। चंद्रमा भी उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित हो रहे थे। सब पत्नियों में रोहिणी नाम की पत्नी थी, वही एकमात्र चंद्रमा को सबसे प्रिय थी। कोई दूसरी पत्नी उनकी प्रिया नहीं बन पाई। बात से बाकी पत्नियों को काफी दुख हुआ और उन्होंने अपने पिताजी से जाकर इस बात का निवेदन किया। पिता दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा से प्रार्थना की कि हे चंद्रमा, आप सभी को बराबर का स्थान दें। जैसा स्थान आपने रोहिणी को दिया है, वही आसक्ति आप इन सभी कन्याओं में भी रखें। लेकिन चंद्रमा की आसक्ति रोहिणी पर इतनी बढ़ चुकी थी कि वो किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इससे दक्ष बहुत दुखी हुए और उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष का इतना कहने से ही चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। और देवताओं ने मिलकर कहा कि अगर चंद्रमा को क्षय रोग हो गया तो ये बहुत ही मुश्किल का समय हो जाएगा। वशिष्ठ आदि सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो कुछ हो चुका है उसे पलटा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसका एक उत्तम निवारण है। चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में जाएं, वहां अपने समक्ष शिवलिंग की स्थापना करें और महामृत्युंजय जाप के साथ अनुष्ठान करें। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभध्वज का पूजन किया और 10,000 मंत्र का जप किया। उनकी तपस्या देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। अपने भक्त चंद्रमा से बोले, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चंद्रमा, तुम्हें जो अभीष्ट हो वो तुम मुझसे मांग सकते हो। इस पर चंद्रमा ने कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति दिलाइए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया कि एक पक्ष में तुम्हारा ये क्षय रोग घटता जाएगा और एक पक्ष में तुम्हारा ये रोग बढ़ता जाएगा। इस तरह से चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ वहां सोमेश्वर के नाम से स्थापित हो गए और तीनों लोकों में वो कहलाए सोमनाथ। इस कथा को जो सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, संपूर्ण अभीष्ट को पाता है और सब पापों से मुक्त होता है। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आइए अब जानते हैं सोमनाथ मंदिर से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। महमूद गजनवी ने 1024 में अपने 5000 सैनिकों के साथ मिलकर सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। उसकी संपत्ति को लूटा और इस दौरान सोमनाथ मंदिर के अंदर लगभग 50,000 लोग पूजा कर रहे थे। उन सभी का कत्ल भी करवा दिया और संपत्ति लेकर यहाँ से भाग गया। दोस्तों, ये मंदिर ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ अंटार्कटिका तक सोमनाथ समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में कहीं पर भी भूमि नहीं है। सोमनाथ मंदिर की प्राचीन इतिहास और इसकी वास्तुकला और प्रसिद्धि के कारण ही देश और दुनिया की भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ये मंदिर नगर के 10 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 42 छोटे बड़े मंदिर हैं। दोस्तों, इस मंदिर को 15 से अधिक बार विनाश का सामना करना पड़ा। 1024 में महमूद गजनी, 1296 में खिलजी, 1375 में मुजफ्फर शाह, 1441 में महमूद बेगड़ा और 1665 में औरंगजेब के हाथों इस मंदिर को कई बार नष्ट किया गया, लेकिन फिर भी हर बार इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया। वर्तमान के इस मंदिर के भवन का पुनर्निर्माण की शुरुआत भारत की आजादी के बाद लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इस मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमनाथ मंदिर के ऊपर स्थित कलश का वजन लगभग 10 टन है और इस मंदिर की ध्वजा 27 फुट ऊंची है।